Good morning students, how are you? I hope you all are doing good and staying safe at home. I am Nisha Todd from Saraswati Group of Education. And children, today we are meeting for our first session. Yes, and chapter is chapter number 1. Yes, and this is semester 2. We have already done semester 1. So we have completed those chapters and now we are going to start new semester. So again chapter 1. And what is the name of the chapter, you know, kids? Yes, the name of the chapter is Numbers up to 100. Right? Children, till now we have learned numbers up to 20. Right? But अब semester 2 आया है तो आपको ज्यादा numbers भी learn करने पड़ेंगे. Right? तो इस chapter में हम 100 तक के numbers learn करेंगे, number names भी learn करेंगे. Right? So those things we are going to learn in this chapter, and some more new concepts are going to be taught in this chapter. Now children, in today's session what are we going to do? We are going to learn few numbers, then what is place value that we are going to learn, and its expanded form also, 2 things, and comparing of numbers. Comparing of numbers तो हमने इसके पहले सेमेस्टर में भी पढ़ा था, वैसे ही थोड़ा थोड़ा इस चैप्टर में भी है. राइट? सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल चिल्ड्रन, 20 के बाद कौन सा नंबर आता है? आपने 20 तक तो पढ़े, आपको नंबर्स तो आते हैं. 20 के बाद कौन सा आता है? 21. राइट? सो आप लोग देख सकते हो, मैंने बोर्ड पर लिखा है 21. अब ये हुआ नंबर. राइट? अब आज हम सीखेंगे प्लेस वैल्यू और एक्सपांडेड फॉर्म. तो प्लेस वैल्यू किसको बोलते हैं, एक्सपांडेड फॉर्म क्या होता है, बोथ द थिंग्स आर टू बी टॉट इन दिस सेशन. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे प्लेस वैल्यू एंड एक्सपांडेड फॉर्म्स लिखा है. राइट? नाउ यू ऑलरेडी नो दैट ये 2 डिजिट नंबर है, मतलब टेंस और वंस आएगा. राइट? तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आई हैव रिटन टेंस एंड वंस. अब टेंस में क्या आएगा, वंस में क्या आएगा? यस, वंस में 1 आएगा, टेंस में 2 आएगा. राइट? आई विल राइट 21. इज इट राइट? ओके. नाउ चिल्ड्रन, ये जो 21 लिखा ये बताता है कि ये 2 जो है वो टेंस की प्लेस पर है और 1 जो है वो वंस की प्लेस पर है. राइट? तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि 2 की प्लेस वैल्यू टेंस है, 1 की प्लेस वैल्यू वंस है. समझ में आ रहा है? 2 जिस जगह पे खड़ा है वो उसकी प्लेस वैल्यू है. 2 किसकी जगह पे खड़ा है? टेंस की जगह पे. तो 2 की वैल्यू क्या हुई? 2 टेंस. 2 टेंस आपको पता है ना, 1 10 इज इक्वल्स टू, मैंने आपको बोला था 1 10 इज इक्वल्स टू 10. 2 टेंस इज इक्वल्स टू 20. 3 टेंस इज इक्वल्स टू 30 एंड सो ऑन. राइट? आपको पता है ना, मैंने आपको ब्लॉक्स दिखाए थे, टेंस की स्टिक दिखाई थी. राइट? तो सिमिलरली अभी ये 2 टेंस है. 2 टेंस मतलब 2 टेंस मीन्स 20. राइट? तो ये क्या हुआ, 2 की प्लेस वैल्यू क्या हुई? 2 टेंस. सिमिलरली 1 की प्लेस वैल्यू क्या हुई? 1. वेरी सिंपल. प्लेस वैल्यू मतलब जिस जगह पर जो डिजिट है वो उसकी प्लेस वैल्यू हुई. सपोज यहाँ पे अगर 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 1 की प्लेस वैल्यू क्या हुई? टेंस. 1 10 मतलब 10. और 2 की प्लेस वैल्यू क्या हुई? 2 वंस मतलब लूज 2. 2 वंस मतलब लूज 2. राइट? तो जो डिजिट जिस जगह पर खड़ा है वो उसकी प्लेस वैल्यू होती है. समझ में आ रहा है? आर यू ऑल गेटिंग इट? राइट? सो दिस इज प्लेस वैल्यू, जहां पे जो डिजिट खड़ा है. ना प्लेस वैल्यू तो आपने सीखी. अब इसका एक्सपांडेड फॉर्म हमको सीखना है. एक्सपांडेड फॉर्म का मीनिंग क्या हुआ कि जो नंबर है उसको आप और स्ट्रेच करो और बड़ा करो, पता चले कि ये 21 कैसे फॉर्म हुआ है. दैट इज नोन एज एक्सपांडेड फॉर्म. जिसको आप स्ट्रेच करते हो, एक्सपांड करते हो, उसको बोलते हैं एक्सपांडेड फॉर्म. राइट? अब ये डिजिट है 21. तो अब इसमें मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि 21 है मतलब ये 2 टेंस है. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2 टेंस, तो ये क्या हुआ? 1 10.
यहाँ 110 लिखूं मैं या 10 लिखूं, दोनों सेम हुआ. ओके, सो आई विल राइट 110 प्लस 110, तो ये 2 हुआ. राइट, मैं ऐसे आपको दिखा रही हूं. ओके, और ये +1 हुआ, तो ये भी 21 हुआ. इज इट राइट? 10 प्लस 10 इज 20. राइट, प्लस ये 1 की जगह पे है वो 1. क्यों 1 में 10 नहीं आएगा? बिकॉज ये 1s की जगह पे है. और क्यों 2 के नीचे 10 प्लस 10 आया? बिकॉज दिस इज 2 10s. 2 10s, इसका मीनिंग 10 प्लस 10 20 हुआ. ये दो जो नंबर है इसका मीनिंग हुआ 20, जो यहाँ पे इंडिकेट करता है. और ये जो है ये हुआ 1. क्यों? बिकॉज यहाँ पे ये 1 आया. सो व्हाट इट इज? 10 plus 10 plus 1 is equals to 21. ये हुआ इसका expanded form. या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, is equals to 2 10s plus 1. ये भी चल सकता है, ये भी इसका expanded form हुआ. 2 10s and 1 और +1, या एंड आप ऐड करो, नॉट प्लस. 2 10s and 1. ये 2 10s हुए और ये 1 हुआ, लूज 1 हुआ. 1 मोर टाइम, 2 10s है इसीलिए 110 प्लस 110, तो ये 2 10s हुआ. एंड अगेन लूज 1, एक लूज 1 है, सो इट इज +1. राइट, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? अगर हम इसको वर्ड्स में डिस्क्राइब करते हैं तो ये 2 10, तो ये 2 10s हुआ. एंड 1 1. Are you getting? Right? So this is known as expanded form. उसी नंबर को आप एलोबरेट करते हो, एलोबरेट मतलब और डिटेल में उसको एक्सप्लेन करते हो, वो उसको एक्सपांडेड फॉर्म बोलते हैं. और प्लेस वैल्यू किसको बोलते हैं? जिस जगह पे जो नंबर खड़ा है वो उसकी प्लेस वैल्यू हुई. अगर टेंस पे खड़ा है तो उसकी प्लेस वैल्यू टेंस में होगी. 1 पे खड़ा है तो उसकी प्लेस वैल्यू 1s में होगी. राइट, सिमिलरली ये है नंबर और ये उसका नंबर नेम. आप बुक में पेज नंबर 86 पर देख सकते हो यही सेम चीज. आई रेकमेंड कि आप ओपन करो, मेरे साथ देखो तो आपको भी इजी रहेगा पढ़ने में. 86 पर सेम इसी तरह दिया गया है और पास में उसका नंबर नेम दिया गया है. राइट, तो 20 का नंबर नेम क्या, सॉरी 21 का नंबर नेम क्या होगा? TW, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ TWENTY 20. अब एक चीज आपको याद रखनी है, जब आप 1 लिखते हो तो ऐसे नहीं लिखोगे, क्योंकि एक नंबर और दूसरे नंबर के बीच में एक डैश आना चाहिए विदाउट फेल. ऐसे आपको लिखना है. आपको बुक में ऑलरेडी दिया गया है, आपको सिर्फ ट्रेस करना है. बट रिमेम्बर, नंबर नेम के लिए अगर 2 नंबर्स आ रहे हैं साथ में, एक नंबर और दूसरे नंबर के बीच में देयर शुड बी अ डैश. ओके, दिस इज अ रूल. ओके, सो दिस वाज अबाउट 21. ऐसे ही अगर मैं एक और नंबर लेती हूं, सपोज आई टेक 25. ओके, टेंस और 1s, तो क्या आएगा टेंस में? 2, 1s में 5. राइट, सो व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 10s. राइट, एंड व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 कहां खड़ा है? 1s पे. तो प्लेस वैल्यू 5 की क्या होगी? 5 is at 1s place. So place value of 5 is 1s and place value of 2 is 10s. इसका मतलब इसकी प्लेस वैल्यू 20 होगी, इसकी प्लेस वैल्यू 5 होगी. रिमेम्बर, इसकी प्लेस वैल्यू 2 नहीं बोलनी है, बिकॉज ये 10s की जगह पर है, इसलिए ये 20 होता है. राइट, अब इसको एलेबरेट करना है. जैसे हमको ये एक्सपांड किया, सेम वैसे ही एक्सपांड करना है. तो हाउ यू विल डू? फॉर दैट अगेन 2 10s है यहाँ पे, हम लोग क्या करेंगे? 110 प्लस 110, तो ये 210 मिला. राइट, प्लस लूज 5, तो +5 किया, हो गया. 10 प्लस 10 20 प्लस 5 25. ओके, अब ये कैसे लिखेंगे? 2 10s हुए, 2 10s
एंड 5 क्या हुआ, 5 10 नो 5 वंस। अब यहाँ पे वंस लिखना है ONES बिकॉज ये 5 है, यहाँ पे मैंने सिर्फ 1 लिखा था बिकॉज ये एक ही है, सो 1। इफ इट इज मोर देन 1 तो आपको पीछे S लगाना होता है। ओके, सो दिस इज अबाउट नंबर 25। सेम इसी तरह आप 20 लिखोगे, डैश करोगे और पास में FIVE 5। ओके, सो ये था 25। नाउ आई विल टेक वन मोर नंबर, लेट मी टेक 30। ओके, ओके, नेक्स्ट नंबर इज 30। तो 30 में क्या आएगा, 3 की प्लेस वैल्यू इज, यस 3 की प्लेस वैल्यू इज टेंस एंड 0 की प्लेस वैल्यू इज वंस। 3 की प्लेस वैल्यू क्या हुई, टेंस, 0 की प्लेस वैल्यू वंस। मैं एग्जाम में ऐसे पूछ सकती हूँ, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इन नंबर 30? तो आपको क्या लिखना है, 0 इज एट वंस प्लेस। ओके, चलो नाउ लेट अस एक्सपांड। अब यहाँ पे 3 टेंस है, तो 3 टेंस मतलब 30, तो 1 10। ओके, 1 10 प्लस 1 10 प्लस 1 10। यहाँ पे सिर्फ 2 बार था क्योंकि 2 टेंस है, यहाँ पे 3 टेंस है, सो 1 10 2 10 3 10। ओके, प्लस यहाँ पे 0 है तो क्या करेंगे, 0। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या हुआ आंसर, 10 प्लस 10 प्लस 10। 10 प्लस 10 इज 20, 20 प्लस मोर 10 गिव्स यू 30। तो आंसर क्या आया, 30। तो ये क्या था, 1 2 और 3, तो हम क्या लिखेंगे, 3 टेंस। आप 0 वंस नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, आप सिर्फ ऐसे लिख सकते हो, इज इक्वल्स टू 3 टेंस। आपको ऐड करना है तो आप कर सकते हो एंड 0 वंस, बट जब 0 आता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो अगर आप ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, आप सिर्फ इतना लिख सकते हो जिसमें पीछे 0 आता हो, 3 टेंस। Got it children? And the spelling of 30 is THIRTY। इसमें सिर्फ एक ही स्पेलिंग है, इसलिए कहीं पर भी बीच में ऐसा डैश नहीं आएगा। राइट चिल्ड्रन, आई होप चिल्ड्रन यू आर क्लियर विथ इट। तो आपको क्या करना है, इस पेज नंबर पे 86 और 87 जो बुक में है उसमें आपको ये सारे देखने हैं, समझना है और उसके पास में ट्रेस करना है उसका नंबर नेम। ओके, मैं एग्जाम में पूछ सकती हूँ ऐसे 22, व्हाट इज द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ 22? तो आप क्या करोगे, 2 टेंस प्लस 2 वंस, राइट, और क्या आएगा, 2 टेंस एंड 2 वंस, राइट। ऐसे कुछ भी आपको आ सकते हैं। सो व्हाट यू विल डू, you will trace the numbers from 21 to 30 on page number 86 and 87, right? So this is what we have learned today, and even उसी में आप देखो तो आपको दिखाई भी देगा, पास में उसमें लिखा होगा कि 21 ब्लॉक से कैसे बनता है। तो जैसे आपको पता है 2 टेंस, सपोज दिस इज 1 10, एक पूरी जो स्टिक हम लोग मैंने आपको दिखाई है 1 10, वैसे ही 1 मोर 10, ओके, 2 10 और हाउ मेनी वंस, 1, तो ये लूज 1, राइट। तो ये क्या बना, 21। अगर 22 है तो 20 तो है ही, और ये और ऐड करेंगे 22। 25 है तो 1 2 20, 21 22 23, 24 and 25, राइट। अगर 30 है तो आप क्या करोगे, तो उसके लिए ऑलरेडी आपके पास 3 टेंस हैं, तो आपको ये वंस की फिर जरूर नहीं पड़ेगी। 1 10 है, 2 10 है एंड 1 मोर 10, राइट। तो ये क्या था, अंडरस्टैंडिंग टेंस वंस ऑफ नंबर्स विथ स्टिक्स एंड ब्लॉक्स, लूज ब्लॉक्स, राइट। तो आप बुक पे भी देख सकते हो, सेम यही चीज दी गई है, राइट। नाउ चिल्ड्रन, बेस्ड ऑन दिस हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे विच इज ऑन पेज नंबर 88। प्लीज ओपन टेक्स्ट बुक
Page number 88, exercise 1.1. We are going to solve that exercise and few I am going to give you as homework. Okay. So 88, exercise 1.1. Question number 1. Okay, what is the question? आपको एक नंबर लाइन दी गई है 11 से 30 तक. You can observe it. 11 से लेकर 30 तक आपको नंबर लाइन ऑलरेडी पता है. What is a number line? Right? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 and the last number is 30. ठीक है, ये आपको एक नंबर लाइन दी गई है. Now what is the question asked? Follow the pattern and fill in the missing numbers in each row. Check if the numbers are increasing or decreasing. Last year children मैंने आपको पढ़ाया था, sorry not last year, last sessions जो हमारे थे last semester, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी असेंडिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी डिसेंडिंग ऑर्डर. इंक्रीजिंग मीन्स एंड टू डायनोसर, रिमेम्बर, एंड डिक्रीजिंग मीन्स डायनोसर टू एंड. ठीक है, तो उसी बेसिस पर ये क्वेश्चन है. इसमें क्या करना है, आपको एक ट्रेन दी गई है, राइट, बोगीज के साथ. अब उसमें नंबर्स दिए गए. जो फर्स्ट है मैं फर्स्ट बोर्ड पर कर रही हूँ. 15 लिखा है, then a dash, 17, then again 1, 2, 3 dash, 1, 2, 3, then 21 is given and then again a dash. Okay, अब आपको नंबर लाइन को यूज करके फाइंड करना है कि यहाँ पे जो मिसिंग नंबर्स आएंगे वो कौन से होंगे. और एक चीज और पूछी गई है कि जो आप इसमें मिसिंग नंबर्स डालोगे फिर जो ये पूरा कंप्लीट होता है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर है या डिक्रीजिंग. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. चलो, फर्स्ट इज 15. हम लोग यहाँ पे 15 देखेंगे. उसके बाद मिसिंग क्या आता है, 16. सो व्हाट विल राइट 16 इन द बॉक्स. ऑल ऑफ यू राइट अलोंग विथ मी विथ नीट हैंड राइटिंग. ओके, आज की डेट डालनी है और लिखना है. ओके, 17. उसके बाद नंबर लाइन से देखो या फिर आप खुद भी लिख सकते हो, आपको नंबर्स एकदम अच्छे से याद है तो. देन इट इज 18. आफ्टर 18 19, then 20, फिर 21 तो दिया गया है. ओके, देन व्हाट कम्स 22. ओके, ठीक है, आपने लिखा. नाउ यू कैन सी ये नंबर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं या डिक्रीजिंग ऑर्डर में. यहां से स्टार्ट हो रहा है 15, then 16, then 17, क्लाइंबिंग अप. यस, तो दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर. तो आप क्या करोगे, ये लिखा, उसके पास में आपको पूरी स्पेलिंग लिखने की जरूरत नहीं है. आप सिर्फ सब ब्रैकेट करोगे और लिखोगे INC. इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिए शॉर्ट फॉर्म लिखोगे INC और फिर ऐसे ब्रैकेट क्लोज कर दोगे. राइट, सो दिस इज नोन एज इंक्रीजिंग ऑर्डर. राइट, छोटे से बड़ा हो रहा है. ओके, अब ऐसे ही एक और क्वेश्चन लेती हूं. सेकेंड में क्या दिया गया है, 30, then 29, then again a dash, then 27, then again a dash, 1, 2, 3 dash, 2, 3, and then again 23 is given. Okay, सेकेंड क्वेश्चन में ऐसे दिया गया है. तो अब आपको क्या करना है, इसमें आपको चेक करना है कि ये 30 है तो 30 यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे. ओके, फिर 29 है, 29. ओके, तो इसके बाद क्या आएगा 28. आप देख रहे हैं ये पीछे से हो रहा है, ये यहाँ पे हम लोग आगे से जा रहे थे. मैंने बोला था जब आप नंबर लाइन पे राइट साइड ऐसे जाओगे तो ये काउंटिंग फॉरवर्ड होगा और नंबर लाइन पर आप बैक साइड जाओगे, पीछे से आओगे तो दैट इज काउंटिंग बैकवर्ड. ओके, सो व्हाट वी आर डूइंग, काउंटिंग बैकवर्ड. सो ओके, 30, 29, उसके पहले आया 28, so we'll fill that. Then 27 is given, then
1 2 3 blanks, 26, 25, 24. Okay, so I will write 26, 25 and 24 और फिर 23 हमको दिया गया है, राइट? सो ये कौन सा ऑर्डर है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? गेस इट, गेस गेस। यस, दिस इज डिक्रीजिंग ऑर्डर, बड़े से छोटे में जा रहा है। पहले 30, फिर उससे छोटा 29, 28, 27 एंड अप टिल 23. सो व्हाट इज दिस? डिक्रीजिंग। का क्या लिखोगे? DEC और फिर ब्रैकेट बंद कर दोगे। सो ये कौन सा ऑर्डर हुआ? डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो हमने दो किए, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर, एक डिक्रीजिंग ऑर्डर, राइट? और इसमें थर्ड क्वेश्चन है, वो आप खुद सॉल्व करोगे और फाइंड आउट करोगे कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ओके, और बॉक्स में आप लिखोगे, राइट? अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन। वेरी सिंपल, जो आप ऑलरेडी हर टाइम करते आए हो। व्हाट इज बिफोर नंबर, व्हाट इज आफ्टर नंबर एंड व्हाट इज बिटवीन नंबर, राइट? सो फर्स्ट इज let me write after, before और between. Okay, first is after, फिर दूसरा है before and the third is between. Okay children, now उसमें मैं दो करूंगी, दो आप करोगी. Okay, चलो, फर्स्ट इज ऑलरेडी गिवन 29, उसके बाद 30 बिकॉज आफ्टर में नेक्स्ट नंबर आता है. ओके, उसके बाद है एक 20 एंड डैश. तो 20 के बाद कौन सा आता है? आप नंबर नेम्स नंबर्स याद होगा तो आपको ये याद रहेगा. सो कंपल्सरी नंबर्स याद रखना जरूरी है. ओके, 20 के बाद क्या आएगा? 21, राइट? उसके बाद एक और 12, उसके बाद क्या आएगा? 13. यस, सो ये थे आफ्टर नंबर के सम्स. नाउ नेक्स्ट इज बिफोर वाले. ओके, फर्स्ट दिया गया है, बिफोर का मीनिंग क्या हुआ? पहले, आफ्टर बाद में. ओके, चलो, तो इसमें दिया गया है डैश 14. सो व्हाट आई विल डू, यहाँ पे क्या आएगा? 14 से पहले क्या आता है? यस, 13. सो आई विल राइट 13. ओके, एंड वन मोर, डैश 27. डैश 27. 27 से पहले 26. जब आप काउंटिंग करोगे 21, 22, 23 तो आपको इजीली ये सब आ जाएगा. ओके, सो दिस वाज आफ्टर एंड बिफोर. नाउ वन मोर ऑफ बिटवीन. ओके, 19 डैश 21. बिटवीन मतलब जो बीच में नंबर आता है, दो नंबर्स के बीच में आता है. 19 के बाद 20 और 20 के बाद 21. तो इन 19 और 21 के बीच में कौन सा नंबर आया? 20, 20, राइट? सो व्हाट इज दिस? 19, 20, 21. ओके, सो दिस इज वेरी सिंपल एंड वेरी इजी. ये पूरे चैप्टर में हम लोग करेंगे. जैसे जैसे नंबर्स आगे बढ़ेंगे यही सेम चीज आपको करनी है. तो इससे आपको आफ्टर, बिटवीन और बिफोर नंबर की भी प्रैक्टिस मिलेगी. राइट चिल्ड्रन? सो विद दिस हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है. इसमें जो मैंने बोर्ड पर नहीं किए हैं वो आपको खुद करने हैं एज एन होमवर्क. और जो पिंक बॉक्स में आपको दिए गए हैं वो भी आपको बॉक्स में होमवर्क के अटेम्प्ट करने हैं. राइट चिल्ड्रन? नाउ चिल्ड्रन, वी हैव लर्न्ड टू थिंग्स, नंबर्स एंड प्लेस वैल्यू. अब हम थर्ड थिंग लर्न करने वाले हैं, दैट इज कंपैरिजन ऑफ नंबर्स. व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न? कंपैरिजन ऑफ नंबर्स. आप अपनी बुक में देख सकते हो, यू हैव अ लैडर इन योर बुक. मैंने आपको लैडर वाला इससे पहले भी समझाया था. सपोज यहाँ पे है 21, उसके ऊपर 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 and on the top is 30. आप ये सब देख सकते हो. आपकी बुक में एक लैडर ऐसे फॉर्म की गई है जो ऊपर ऐसे तक जा रही है. राइट?
दिस इज अ लैडर। अब इसमें हम आज क्या सीखने वाले हैं? कंपैरिजन ऑफ नंबर्स में व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न? आपने इसके पहले भी चैप्टर में कंपैरिजन ऑफ नंबर सीखा था। सेम थिंग हम लोग आज सीखने वाले हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर एज वेल एज डिक्रीजिंग ऑर्डर। वन मोर वन लेस जो आपने पहले चैप्टर में सीखा हुआ है, वही चीज बड़े नंबर्स के लिए भी अप्लाई होती है। आपने वो सारी चीजें 20 नंबर तक ही सीखी थी। सेम चीज आगे 21 से 30 या 30 से 40, 50, 60 सब नंबर्स में अप्लाई होती है। ओके, सो इसमें हम लोग देख रहे हैं, क्या आप देख रहे हैं? यू कैन सी 21, 22, 23, 24 ये सब ऊपर जा रहे हैं। इसका मतलब ये पूरा इंक्रीजिंग ऑर्डर हुआ, या इंक्रीजिंग की जगह पे हम असेंडिंग ऑर्डर भी बोल सकते हैं, राइट? और जब आप ऊपर से लेंगे 30, 29, 28, 27, 26 बड़े से छोटा, इट मीन्स दीज आर ऑल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब आपने एक देखा कि 22 है, इट इज वन मोर देन 21। एम आई राइट? सही है। 22 is one more than 21, right? Similarly, 23 is one more. 23 is again one more than 22. Similarly, 24 is one more than 23. 24 is one more than 23, राइट? तो ये क्या देखा आपने? जैसे जैसे एक एक नंबर ऊपर चढ़ रहा है, वो एक नंबर उससे बड़ा हो रहा है। वन मोर 22 है, वो एक नंबर 21 से बड़ा है। 23 है, वो एक नंबर 22 से बड़ा है। 24 है, वो एक नंबर 23 से बड़ा है, राइट? So this is one more than, right? तो जब भी आप ऊपर चढ़ते हो, one more than कंसेप्ट अप्लाई होता है। अब 23 है, तो वो 21 से कितना बड़ा है? 2 more than। जैसे 23 is 2 more than 21। कैसे? 23 है, वो 21 से 2 नंबर बड़ा है। एक 21, 22 दो नंबर बड़ा है तो 23 मिला। सिमिलरली 24 जो है वो 22 से 2 नंबर बड़ा है। 24 is 2 more than 22। 22 से 2 नंबर बड़ा हुआ। अब सिमिलरली इसको और इसको पकड़े। 25 is 2 more than 23। 23 से 2 नंबर बड़ा है। ऐसे आप जैसे भी आगे जाते जाओगे, आपको मोर देन मिलेंगे। तो ये चीज क्या समझाता है कि अगर आप एक नंबर ऊपर चढ़ते हो तो आप 1 मोर हो, अगर आप 2 नंबर ऊपर चढ़ते हो तो 2 मोर हो, अगर आप 3 नंबर ऊपर चढ़ते हो, सपोज 24, अगेन 1 मोर। 24 is 1, 2, 3, 3 more than 21। 21 से 3 नंबर्स बड़ा है, 1, 2, 3। सिमिलरली अगर 25 ले, 25 is 1, 2, 3, 3 more than 22। 22 से कितना बड़ा है? 1, 2 and 3 नंबर्स बड़ा है। सिमिलरली अगर आप 4 में जाओ, 25 is 4 more than 21। 26 is 4 more than 22। 27 is 4 more than 23। जैसे भी आप चाहो 1 मोर, 2 मोर, 3 मोर, आप जैसे भी आगे बढ़ोगे उतने मोर आप मिलते जाओगे। सो ये चीज बेसिकली हमको क्या समझाता है कि जैसे भी आप ऊपर चढ़ते हो, आपके लिए मोर वर्ड यूज होता है। एक नंबर ऊपर चढ़ोगे तो 1 मोर, 2 नंबर ऊपर चढ़ोगे तो 2 मोर, 3 नंबर ऊपर चढ़ोगे तो 3 मोर, राइट? या 4, 5, 6 जो भी आप चढ़ते हो, ठीक है? सो दिस इज 1 मोर, 2 मोर, 3 मोर। एग्जाम में मैं ऐसे पूछ सकती हूँ,
25 is dash, 25 is dash more than 23। इसका मीनिंग क्या हुआ? 25 कितना 23 से बड़ा है? अब देख लो, 25 है और ये 23 है, कितना बड़ा है? 1 and 1 2। So what will be the answer? 2 more than, right? तो एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो उसी बेसिस के लिए ये आपको कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, राइट? अब यही चीज इसकी रिवर्स करो तो मोर की जगह पे लेस हो जाएगा, इसका अपोजिट। सपोज आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाते हो तो क्या होगा? 30 से स्टार्ट करो, डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब ऊपर से। 30 is 1, sorry, yes, 30 is not 30, I'll take 29. It will be easy for you. 29 is 1 less than 30, right? 29 जो है वो 30 से 1 कम है। 29 is 1 less than 30. Similarly, 28 is 1 less than 29. 28 है वो 29 से 1 छोटा है। Similarly, 27 is 1 less than 28, right? 27 जो है वो 28 से 1 छोटा है। सिमिलरली यही कंसेप्ट 2 मोर में जाएंगे तो क्या लिखेंगे? सॉरी, 2 लेस में जाएंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे? 29 is 2 less than, सॉरी 29 नहीं, 27, 1 minute, 28, yes, 28 is 2 less than 30। 30 से 2 कम करोगे तो 28 मिलेंगे, राइट? सिमिलरली 27 is 2 less than 29। 27 जो है वो 29 से 2 लेस है। आप चेक कर सकते हो, 27 छोटा है, 29 से कितना छोटा है? 1 और 1 2। अब 28 है वो 30 से कितना छोटा है? 1 और 1 2, राइट? सिमिलरली यही चीज 3 में भी जाएगा, लाइक 27 is 3 less than 30। 30 में से आप 3 निकालोगे तो 27 आएगा। देखो 27 कितना लेस है 30 से? 1 2 3 आया। सिमिलरली 26 है, 26 is 3 less than कितना? 29। 29 से 26 तक आने के लिए कितने लेस होते हैं? 1 2 3। सो क्या आया? 3, राइट? सो ये कंसेप्ट है लेस देन का। इसके पहले वाला कंसेप्ट था मोर देन का। मोर देन कब जाएगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर के लिए। और लेस देन का कंसेप्ट कब जाएगा? डिक्रीजिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग के लिए, राइट? सो इसी के बेसिस पर आपको पिंक बॉक्स में पेज नंबर 89 पर ऐसी टाइप के ही क्वेश्चंस है, लेस देन वाले, मोर देन वाले। आप वो अटेम्प्ट करना तो आपको पता चलेगा कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ है कि नहीं, राइट चिल्ड्रन? नाउ चिल्ड्रन, इट्स टाइम टू गिव सम होमवर्क। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड ऑल दी 3 concepts, right? Now what is the homework? Homework is आपको एक्सरसाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल जो ट्रेसिंग मैंने बोला नंबर्स का बुक में ट्रेसिंग करना है, वो नंबर नेम्स, ओके, इन टेक्स्ट बुक ओनली, हाँ, नंबर नेम्स, देन वन इज दिस। उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 में जो मैंने बाकी के नहीं करवाए वो आपको करने हैं। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 विथ पिंक बॉक्स। पिंक बॉक्स जब भी आपको आएंगे, कभी कभी मैं करवाऊंगी, कभी कभी आपको खुद अटेम्प्ट करने होंगे, ओके?
and the same goes for page number 89. उस पर भी पिंक बॉक्स है, जो भी ये कंसेप्ट समझाया कंपेयरिंग नंबर्स का, वही चीज 89 पेज पर भी आपको अटेम्प्ट करनी है, राइट? तो ये सब किसमें करोगे? टेक्स्ट बुक. ओके, ट्रेसिंग चिल्ड्रन, प्लीज डू इट विद गुड हैंडराइटिंग. ओके, एंड शार्पन पेंसिल, ब्राइट पेंसिल, जिसके हैंडराइटिंग आपके डार्क हो सके, एंड डोंट फॉरगेट टू राइट टुडेज डेट. Right, children? I hope, children, you are clear with the concept that we understood today. And if you are still not concept, just rewatch the video. आपको easily समझ में आ जाएगा. Okay, children? So this is the end of our session, and we'll be meeting back soon. Bye bye.